नमस्कार दोस्तों शरीर में कई तरह के हार्मोन का बहाव होता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करते हैं। और ये सभी हार्मोन शरीर में संतुलित मात्रा में होने चाहिए और इन हार्मोन की कमी या बढ़ोतरी होने से शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। शरीर के इन्हीं हार्मोन में से एक है एंडोर्फिन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा इस हार्मोन का स्त्राव होता है और शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन संतुलित रहने से आपका मन खुश और स्वस्थ रहता है और इसीलिए कई लोग इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। वही शरीर में इसकी कमी की वजह से इंसान दुखी रहने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में एंडोर्फिन हार्मोन क्या होता है, इसका महत्व क्या है और इसे कैसे बढ़ाएं, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एंडोर्फिन हार्मोन क्या होता है। तो एंडोर्फिन तनाव और दर्द को दूर करने के लिए शरीर द्वारा उत्पादित एक केमिकल है और ये आपके शरीर में ओपियोइड्स नामक दवा की तरह कार्य करता है। ओपियोइड दवा दर्द से राहत देती है और उत्साह की भावना पैदा करती है। कभी कभी सर्जरी के बाद या दर्द से राहत के लिए अल्पकालिक तौर पर भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टडी के मुताबिक ओपियोइड्स शरीर में विशेष रिसेप्टर की तरह कार्य करता है जो दर्द के संकेतों को अवरुद्ध कर देता है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि शरीर में कुछ प्राकृतिक केमिकल ओपियोइड दवा की तरह कार्य करता है और एंडोर्फिन उन्हीं प्राकृतिक केमिकल में से एक है। दोस्तों बात की जाए एंडोर्फिन के महत्व की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो कई स्टडी में ये साबित किया जा चुका है कि एंडोर्फिन हार्मोन का हमारे शरीर में काफ़ी महत्व है। शरीर में एंडोर्फिन की मौजूदगी कई परेशानियों को दूर करने में लाभकारी होती है। एंडोर्फिन हार्मोन से दर्द, बेचैनी और तनाव वगैरह को दूर किया जा सकता है। इसके महत्व की बात की जाए तो दर्द और बेचैनी को कम करने में ये सहायक है। तनाव, डिप्रेशन और चिंता को ये कम करता है। सूजन को कम करने में मददगार है। मूड को सुधारने में मदद करता है। आत्मसम्मान बढ़ाता है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में असरदार है। मेमोरी और संज्ञानात्मक कार्य बढ़ाने में कारगर है। एंडोर्फिन हार्मोन की मौजूदगी से शरीर को इस तरह के कई लाभ होते हैं और ऐसे में एंडोर्फिन का स्तर कम होने से आपको नुकसान भी हो सकता है और इसीलिए शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन को संतुलित करके रखें। दोस्तों बात की जाए कि एंडोर्फिन हार्मोन कम होने से क्या होता है, तो शरीर में एंडोर्फिन का स्तर कम होने से डिप्रेशन और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं जब व्यक्ति के शरीर में एंडोर्फिन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है तो इस स्थिति में व्यक्ति के हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एंडोर्फिन कम होने पर सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की बात की जाए तो सबसे पहला है डिप्रेशन। शरीर में एंडोर्फिन का स्तर कम होने से व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के एक लेख के मुताबिक डिप्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए ओपियोइड उपचार लाभकारी हो सकता है और एक अन्य लेख से पता चलता है कि शरीर में एंडोर्फिन का उच्च स्तर डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में प्रभावी है। दूसरा है फाइब्रोमाइल्जिया। तो शरीर में एंडोर्फिन का स्तर कम होने से फाइब्रोमाइल्जिया की समस्या हो सकती है और इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति को पूरे शरीर में लंबे समय तक दर्द रहना, स्किन पर धब्बे और छूने से दर्द होना, मांसपेशियों में जकड़न होना, नींद की समस्या और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। और एक अन्य स्टडी में देखा गया है कि शरीर में एंडोर्फिन की वृद्धि से फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षणों को कम किया जा सकता है। और एक होता है पुराना सिरदर्द। शरीर में एंडोर्फिन का स्तर कम होने से क्रॉनिक सिरदर्द की समस्या हो सकती है और कुछ रिसर्च से पता चलता है कि एंडोर्फिन असंतुलन से डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है और इसकी वजह से आपको क्रॉनिक सिरदर्द की समस्या लगातार बनी रहती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एंडोर्फिन हार्मोन को कैसे बढ़ाएं। तो नियमित रूप से एक्सरसाइज, योगासन और ध्यान के जरिए आप एंडोर्फिन हार्मोन का स्तर बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है नियमित रूप से व्यायाम करना। तो नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से चिंता और तनाव को कम किया जा सकता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। कई स्टडी में ये साबित किया गया है कि शारीरिक गतिविधि करने से शरीर में उत्साह की भावना यानी कि एंडोर्फिन को बढ़ाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने व्यायाम से पहले और बाद में एथलीट के दिमाग को देखने के लिए पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी कि PET स्कैन का इस्तेमाल किया। उन्होंने व्यायाम के बाद देखा कि एथलीट के शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपका मूड बेहतर होता है और एंडोर्फिन को बढ़ाता है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट माइल्ड डिप्रेशन और चिंता को कम करने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। इसके नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपकी कई अन्य परेशानियां भी दूर हो सकती हैं और एक स्टडी में कहा गया है कि डिप्रेशन के कुछ लक्षणों में सुधार कर सकता है। दूसरा है कि दूसरों की मदद करना। स्वयं सेवा करना, दान करना और दूसरों की मदद करने से भी व्यक्ति को अच्छा महसूस हो सकता है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोधकर्ताओं के मुताबिक जिन लोगों ने किसी चैरिटी को पैसा दिया उनके मन को काफ़ी शांति मिली और इससे शरीर में एंडोर्फिन के स्तर में सुधार हो सकता है। साथ ही साथ योग और ध्यान की बात करें तो ध्यान और योग भी आपको तनाव से मुक्त कर सकता है और ये आंशिक रूप से एंडोर्फिन रिलीज को बढ़ा सकता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक योग और ध्यान तनाव को कम करके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्तर बढ़ा सकते हैं। मसालेदार खाने की बात करें तो जो लोग मसालेदार खाना पसंद करते हैं उन्हें अगर अपना पसंदीदा खाना मिल जाए तो उनके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक मसालेदार खाना खाने से मुंह में दर्द की अनुभूति पैदा होती है जो कि शरीर में एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाने का संकेत देती है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए डार्क चॉकलेट की तो रिसर्च से पता चलता है कि डार्क चॉकलेट खाने से शरीर में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ सकता है। दरअसल कोको पाउडर और चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड नामक केमिकल होता है जो कि दिमाग के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। 2017 की एक समीक्षा में पाया गया कि चॉकलेट खाने से एंडोर्फिन हार्मोन के स्तर में वृद्धि हो सकती है। हालांकि इन दिनों मार्केट के चॉकलेट में कई तरह की मिलावट होने लगती है और इनमें वास्तविक कोको नाम मात्रा का होता है, वही चीनी और वसा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। एंडोर्फिन के स्तर और मनोदशा में सुधार के लिए चॉकलेट का सेवन आपके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि इन चॉकलेट में कोको की मात्रा कम से कम 70% हो और वसा और चीनी की मात्रा कम हो। और बात की जाए हंसने की तो हंसना हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कई रिसर्च में इस बात को साबित किया जा चुका है कि हंसने से शरीर में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ सकता है। 2017 के एक स्टडी में पाया गया कि सामाजिक हंसी दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज करती है। तो दोस्तों शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का होना जरूरी है और इसकी कमी से व्यक्ति डिप्रेशन और चिंता विकृति से ग्रसित हो सकता है और इसीलिए एंडोर्फिन के स्तर में सुधार की काफ़ी आवश्यकता होती है। अगर आप अपने शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से एक्सरसाइज, ध्यान और डार्क चॉकलेट का सेवन करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।